कितनी महिमा है। सोचो, ब्रह्मा जी के कमंडल का जो जल है, उस आवरण के जल से, प्रकृति के जल से ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के एक चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को धुला, तब गंगा जी प्रकट हुई। वामनावतार में जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए, याचना करने के लिए, उस समय वामन भगवान ने अपने चरण को बढ़ाया, इतना चरण बढ़ाया कि एक चरण भगवान का धरती पर, दूसरा ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को देखा, लेकिन पूरे चरण का दर्शन ब्रह्मा जी नहीं कर पाए। इतना विशाल चरण था भगवान वामन का। केवल चरण की उंगलियां दिखाई पड़ रही थीं, उसमें भी केवल अंगूठा, और उस अंगूठे का भी नख का भाग, और उस नख में भी नख का अग्रभाग ब्रह्मा जी को दिखा। और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को अपने कमंडल के जल से धुल करके कमंडल में रख लिया। वो गंगा जी, विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जल तो प्रकृति का था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो 5 तत्व है, उन तत्वों में जो जल तत्व है, उस जल तत्व से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया, तो वह प्रकृति का जल परमात्मा के अप्राकृत दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त करके इतना दिव्य और पवित्र हुआ कि गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। गंगा त्रैलोक्य पावनी। और सरयू जी बोले, विचार करो, जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, भगवान के अंदर से जो प्रकट हुई, बोले है तो जल ही। कहते हैं भगवान के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ वो जल नहीं। क्यों? बोले हमारे आपके शरीर में 5 तत्व होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा आपका जो शरीर है ये तो 5 तत्व से बना है। इसमें पृथ्वी का अंश है, जल का अंश है, वायु का अंश है, अग्नि का अंश है और आकाश का अंश है। इन 5 चीजों से मिलकर के हमारा आपका शरीर बना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना जो शरीर है वो तो अधम है। और भगवान का विग्रह, बोले भगवान का विग्रह 5 तत्व से नहीं बना है। भगवान का जो विग्रह है वो दिव्य है, एक रस है, अखंड आनंद स्वरूप है। ऐसा भगवान का श्री विग्रह। कहते हैं एक ही तत्व आनंद तत्व से भगवान का विग्रह प्रकट होता है, तो आनंद ही घनीभूत होकर विग्रह के रूप में, तो भगवान के अंदर जो कुछ भी है वह सब कुछ सच्चिदानंद ही है। उसमें पानी अग्नि मिट्टी ये सब नहीं है। भगवान के विग्रह किस प्रकार से हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरण देते थे। हमारी अयोध्या में दीपावली के अवसर पर, दीपोत्सव के अवसर पर चीनी की मिठाइयाँ बाजार में बिकती हैं, केवल चीनी की, उसमें और कुछ नहीं रहता, न खोआ न मेवा, खोआ मावा कुछ नहीं, केवल चीनी। और बनती कैसे हैं?
बोले चीनी को चाशनी बना करके अलग अलग सांचे में डाल देते हैं। पेड़, मंदिर, कलश, अलग अलग आकृतियों में उस चीनी की चाशनी को डाल करके जमा दिया। हाथी, घोड़ा सब बना दिया। वो चीनी की मिठाई बाजार में बिकती है। तो चीनी का बना हुआ अगर हाथी हो तो देखने में हाथी तो है, सूंड भी है, पैर भी है, पूंछ भी है, लेकिन है क्या? बोले केवल चीनी है और कुछ नहीं है। चाहे उसकी पूंछ को चाटो वो भी मीठा ही लगेगा, उसकी सूंड भी मीठी लगेगी, उसके पांव भी मीठे। क्यों? बोले वो एक ही तत्व है। उसी प्रकार सच्चिदानंद तत्व से निर्मित सच्चिदानंद तत्व ही विग्रह के रूप में भगवान का जो प्रकट होता है, इसलिए भगवान के अंदर एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं। तो भगवान की आंखों से जो आंसू निकला, वह आंसू क्या है? बोले वह आंसू भी भगवान ही। सच्चिदानंद तत्व ही जल के रूप में प्रकट हुआ और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख दिया और मानसरोवर में स्थापित कर दिया। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली ये सरयू जी, या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिश्रिता, भगवान के नेत्र पद्म से प्रकट होने वाली सरयू अयोध्या में आई और आज भी सरयू जी कल कल प्रवाहित होती हैं। और सरयू की कितनी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों कल्प तक काशी में निवास करो, कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प 1000, 1000 कल्प तक मथुरा में वास करो और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। एक पलक झपकते, एक निमेष मात्र अगर सरयू के तट पर वास कर लो तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। हाँ तुले न तुलसीदास, हाँ तुले न तुलसीदास। एक निमिष मात्र पलक झपकते इतनी देर भी अयोध्या में वास कर लिया तो उसकी महिमा नहीं कही जा सकती। बोले महाराज 1 मिनट अयोध्या में सरयू के तट पर हम बस गए तो क्या होगा? बोले 1 मिनट भी आपने अयोध्या के तट में, सरयू के तट पर अयोध्या में अगर वास किया तो आप अयोध्यावासी हो गए। 1 मिनट भी सरयू के तट पर आपने वास किया तो अयोध्यावासी हो गए। बोले अयोध्यावासी हो गए तो क्या मिलेगा? राम जी कहते हैं जो अयोध्यावासी हो जाता है वो हमको अत्यंत प्रिय हो जाता है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। अयोध्या में अगर एक रात्रि भी आपने विश्राम कर लिया तो आप अयोध्यावासी हो। क्यों? बोले अयोध्या में वास जो कर लिया वो अयोध्यावासी हो गए और अयोध्यावासी राम जी को अत्यंत प्रिय है। और अगर अयोध्या में जाकर आपने सरयू में स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली, फिर तो महाराज राम जी के ही पास जाओगे, जमराज के पास नहीं जाओगे, ये पक्की बात। स्वयं राम जी कहते हैं जाम जन ते नहीं प्रयासा, जाम जन नहीं प्रयासा, हम समीप नर पावहि बासा,
समीप नर पावहि बासा। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। अगर सरयू में मज्जन कर लिया, डुबकी लगा ली, तो बिना प्रयास के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम समीप नर पावहि बासा। राम जी कहते वो नर, वो मनुष्य मेरे सामीप्य को प्राप्त कर लेता है, वो संसार छोड़ने के बाद मेरे पास ही आता है और कहीं नहीं जाता। सरयू जी की बड़ी अद्भुत महिमा है।